हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक राजपाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्स की। अक्सर स्टूडेंट की लाइफ में कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई लक्ष्य होता है जिसको वो अचीव करना चाहता है। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में या तो कोई गोल, कोई लक्ष्य नहीं होता है और या फिर वो अपने गोल्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोल्स हैं क्या और स्टूडेंट की लाइफ में गोल्स की इम्पोर्टेंस क्या है और किन बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने गोल्स सेट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्स हैं क्या। जब भी हम बात करते हैं गोल्स की तो कुछ इस तरह से करते हैं, मुझे लाइफ में ये बनना है, मुझे लाइफ में ये करना है, या कभी कभी हम कहते हैं कि मेरा ड्रीम है इस शहर में मेरा एक ऐसा घर हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ड्रीम्स की तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्रीम्स और गोल्स में डिफरेंस क्या है। ड्रीम्स की अगर हम बात करें तो ड्रीम्स को क्या चाहिए, ड्रीम की रिक्वायरमेंट है कुछ थॉट्स, कुछ विचार। और अगर हम बात करें गोल्स की तो गोल्स की रिक्वायरमेंट है कुछ प्लानिंग्स, कुछ एक्टिविटी। यानी कि अब अगर हम सोचें कि जो भी टारगेट हमने अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए सेट किए हैं तो क्या वो ड्रीम्स हैं या गोल्स। डिपेंडिंग ऑन कि क्या एक्टिविटी या क्या एक्शन आपने उन पर प्लान किया है, आप जान सकते हैं कि वो ड्रीम्स हैं या गोल्स। अगर वो ड्रीम्स हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्रीम्स के पूरा होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रीम्स देखना गलत है, मगर वो अपने आप कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। इसलिए उनको छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि गोल्स में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि वॉल्ट डिज्नी ने कहा है, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव करेज टू परस्यू देम। एक तरह से देखा जाए तो हमारे गोल्स हमारे ड्रीम्स का सबसेट ही हैं, इसलिए ड्रीम्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि क्या है गोल की इम्पोर्टेंस। दोस्तों, लाइफ में गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अमेरिकन सेल्समैन और ऑथर जिग जिगलर ने कहा है, यू कैनॉट हिट ए टारगेट दैट यू कैनॉट सी एंड यू कैनॉट सी ए टारगेट दैट यू डोंट हैव। जिसका मतलब है कि जब तक आपने लाइफ में कोई टारगेट, कोई गोल बनाया ही नहीं, तब तक आप उसको देख ही नहीं सकते और उसको पूरा कर ही नहीं सकते। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि जो भी गोल, जो भी टारगेट हमने सेट किया है वो पूरा होगा ही होगा, क्योंकि किसी भी गोल या किसी भी टारगेट को पूरा करने के पीछे बहुत से फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। माना कि आप कॉलेज की स्पोर्ट टीम के कैप्टन हो और आप चाहते हो कि आपकी टीम नंबर 1 पर आए। तो यहाँ पर वो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि आप नंबर 1 पर आएंगे या नहीं। आपके स्किल्स, आपके एफर्ट्स, आपकी टीम के स्किल्स, आपकी टीम की एफर्ट। इतना ही नहीं, आपके सामने आने वाली हर टीम के स्किल्स और उनकी एफर्ट। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो या तो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाते हैं या उससे दूर लेके जाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी टीम की जिसने कोई गोल, कोई टारगेट बनाया ही नहीं, तो क्या चांसेस हैं कि वो टीम विनिंग पोजीशन पर आ पाएगी। डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, गोल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी क्लियर गोल आपकी लाइफ में नहीं है तो आप सबसे पहला गोल यही बना सकते हैं कि कौन कौन से गोल्स आपके लाइफ के लिए हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि वो गोल्स तो बहुत बनाते हैं लेकिन कभी भी उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। इम्प्रॉपर गोल सेटिंग से लेके लेजीनेस तक काफ़ी फैक्टर इसके पीछे हो सकते हैं, जिसको हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में कि गोल सेट कैसे करें। स्मार्ट गोल्स एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, एक मेथड है जो हमें करेक्ट गोल्स सेट करने में हमारी हेल्प करता है। दोस्तों, स्मार्ट गोल्स में S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, विच मीन्स कि हम जो गोल सेट कर रहे हैं वो एक वेल डिफाइंड और क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि मुझे एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, सो मेरा गोल यही है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा गोल वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफिक नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस जॉब की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो किस फील्ड में है और किस पोजीशन पर हम जॉब करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, जब तक आपको आपके गोल की डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तब तक आप उसमें पूरी एफर्ट नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट गोल्स में M स्टैंड फॉर मेजरेबल, विच मीन्स कि आप अपने गोल्स को मेज़र कर पाएँ, आप अपने गोल्स को ट्रैक कर पाएँ। सो किसी भी बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है सो दैट कि हम डेली या वीकली या जो भी ड्यूरेशन आपने सेट की है उसके अकॉर्डिंगली उस गोल को हम
चेक कर पाएं कि वो राइट डायरेक्शन में प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं। दोस्तों, स्मार्ट गोल्स में ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, विच मीन्स कि जो गोल हम सेट करने वाले हैं उसको अचीव करने के लिए हमारे पास राइट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी है या नहीं। मोस्ट कॉमन रीज़न कि क्यों हम गोल्स को लेकर अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं, ऐसा इसलिए होता है जब हम कुछ ऐसे गोल्स को सेट कर लेते हैं जिनका पूरे होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो। जब हम ऐसे गोल सेट करेंगे तो आप खुद ही सोचिए कि कब तक हम अपने आप को उस गोल्स पे एफर्ट करने के लिए मोटिवेट रख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें बड़े गोल्स नहीं बनाने चाहिए, बट अगर आप इंडिया का बेस्ट सिंगर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कॉलेज में बेस्ट बनना होगा, उसके बाद आप सिटी पर फोकस कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टेट में बेस्ट बन सकते हैं, उसके बाद कंट्री में बेस्ट बनने का गोल आपके लिए अचीवेबल गोल होगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको अपने गोल्स बहुत ही छोटे बनाने हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छे से कहा गया है, सेट योर गोल्स हाई इनफ टू इंस्पायर यू एंड लो इनफ टू एनकरेज यू। स्मार्ट गोल्स में आर स्टैंड फॉर रेलेवेंट, विच मीन्स कि हमें चेक करना भी ज़रूरी है कि जो गोल हम प्लान कर रहे हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट एंड वर्थवाइल है या नहीं। तो हमारे लिए इस वक्त पे वो गोल्स कितने बेनिफिशियल हैं ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपकी लिस्ट में 10 गोल्स हैं और इस मंथ के लिए आप 5 गोल्स को सेट करने वाले हैं, तो कौन कौन से ऐसे 5 गोल्स हैं जो अभी के लिए, इस मंथ के लिए आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल एंड वर्थवाइल हैं। स्मार्ट गोल्स में टी स्टैंड फॉर टाइमली। गोल्स एंड ड्रीम्स, इन दोनों के बीच एक बड़ा डिफरेंस है टाइमलाइन का। नेपोलियन हिल ने कहा है, ए गोल इज ए ड्रीम विद ए डेडलाइन। यानी कि जब आप अपने ड्रीम को प्लान कर लेते हो, उसको एक टाइमलाइन दे देते हो, तो वो एक गोल बन जाता है। सिमिलरली अगर आप एक गोल को कोई टाइमलाइन नहीं दोगे तो वो एक ड्रीम की तरह ट्रीट होगा और ड्रीम के पूरा होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। सुनने में ये गोल सेटिंग का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, लेकिन अगर आप गोल सेटिंग पर ही एफर्ट नहीं कर पाओगे तो एक्चुअल गोल पर एफर्ट कैसे करोगे। लाइफ, हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी के कुछ और टॉपिक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।